आजकल लोगों ने काले कपड़े पहनकर लोगों को लूट रहे हैं, पाखंड कर रहे हैं, तो आप किस श्रेणी में आते हो? बेटा देखो, अगर हम पाखंड की बात करते हैं तो सारा संसार पाखंडी है। नहीं, सारा संसार कैसे पाखंडी हो जाएगा? जो महिलाएं थी वहां पे, तो अगर वहां कोई पुरुष चला जाता था तो उसको बंधक बना लेती थी। बंधक तो बिल्ली बना के रख लेते थे वहां। तो वो जैसे मतलब पुरुषों को अगर पकड़ लेती थी, बंधक बना लेती, क्या करते थे पुरुष? अब उसको इस खेत जुतवाना है मुझको। रात भर तो बिल्ली बना के या कुत्ता बना के रखते थे और सुबह फिर बोलता जा खेत में जोत के आ जा। अच्छा, खेती कर फिर वापस बिल्ली बन जा, फिर खेत जोत फिर बिल्ली बन जा। बहुत सारे तांत्रिक जो हैं कि जैसे बोलते हैं कि भाई मुझे ये इतना पैसा दे दो, ये काम कर दूंगा, इतना पैसा दे दो, ये काम कर दूंगा, तो ये पाखंड है क्या? बेटा हम समाज को ये नहीं कहते पाखंड है, लेकिन सबसे बड़े बेवकूफ तुम हो कि तरह से तुम देख ही रहे हो। जय श्री महाकाल, मेरा नाम है धीरेन्द्र और अभी हम एक वीरान जंगल में हैं और हमारे साथ एक बाबा हैं और जो कि आसाम कामाख्या के रहने वाले हैं। वहां पर तंत्र बहुत ज्यादा होता है, जो कि मायुंग आपने सुना होगा, और एक ये काफी गहरा जंगल है। यहाँ पे हमें बाबा मिले हैं तो बात करेंगे तंत्र के बारे में और बाबा इस रूप में जंगल में क्या कर रहे हैं इसके बारे में बात करेंगे। महाराज जय महाकाल। जय श्री राम, आशीर्वाद। आदेश अलग आदेश। महाराज, तंत्र को लेके लोग बहुत ज्यादा परेशान भी हैं और दूसरी चीज ये होती है कि आजकल काले कपड़े पहन के ना ज्यादातर लोग पाखंड कर रहे हैं। क्या आप भी उन्हीं में हो या फिर अलग हो? कुछ ऐसा है कुछ महाराज? बेटा देखो, अगर हम पाखंड की बात करते हैं तो सारा संसार पाखंडी है। सारा संसार नहीं, सारा संसार कैसे पाखंडी हो जाएगा? जैसे कि 100 लोग हैं, मद, मदिरा, जुआ, सारा संसार में पूरा दुनिया है ना। तो भाई अगर देखते 70% तो है ही बिल्कुल पाखंड पापी, 30% तो सत्य है। अधर्म पाप नहीं फैला है कलयुग में। बिल्कुल बिल्कुल। पर एक चीज तो सुन तो ले पहले, ये कहानी तो जान। और रही पाखंड, देखो बेटा कि संसार में दूध का धुला तो कोई भी नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर देखा जाए तो सत्यवाद है इस कलयुग में तो कहीं भी नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर ये माने तो कोई भी तो सारा संसार ही पाखंडी हो गया ना फिर। है दूध का धुला हर कोई है, बट इतना घुमा है तो हम अच्छे लोग भी है, देवता भी है और अच्छे लोग विचार भी, अच्छे साधु भी है, अच्छे संत भी हैं। हम सबको नहीं बोल रहे हैं। अच्छा, लेकिन इस चीज को छोड़ो। मेन द पॉइंट है कि तंत्र विद्या क्या होता है और तंत्र क्या होता है। तंत्र को जानो पहले। इस अगर अखंडी पाखंडी में रहेगा तो इसी में घूमता रहेगा, आगे तो बढ़ ही नहीं पाएगा। क्योंकि ये कुआं है एक। अच्छा, और कुआं से बाहर विशाल समुद्र है। क्या है? समुद्र। कुआं से बाहर विशाल समुद्र। विशाल समुद्र है तंत्र क्रिया का। और वो विशाल समुद्र मायुंग में पाया जाता है। कहाँ पे पाया जाता है? मायुंग, जहां से मैं आया हूँ। अच्छा। समझ रहे ना बेटे? तो तेरा सवाल क्या है ये बता। मेरा सवाल मेन ये है कि आजकल लोगों ने काले कपड़े पहनकर लोगों को लूट रहे हैं, पाखंड कर रहे हैं, तो आप किस श्रेणी में आते हो और कैसे उनकी पहचान करते हैं? देख बेटे, हम अपने आप को जानते हैं कौन काला कपड़ा पहन रहा है कौन। क्योंकि आज के दिन में, अगर आज के समय ऐसा है ना कि भगवान भी काले कपड़े पहन के आ गए ना, आज का मानव उस पर भी उंगली उठा देगा। बिल्कुल उठाएगा कि नहीं उठाएगा? ना भगवान राम को छोड़ा, ना भगवान श्री कृष्ण को छोड़ा, उंगली सब पे उठाई गई है। बिल्कुल। तो हर इंसान के अंदर बुद्धि, मानवता और ज्ञान दिया है। अच्छे बुरे की पहचान तुम्हें करना है, ना कि हमको करना है। बिल्कुल। आगे का क्वेश्चन पूछेंगे आपसे, पहले यहाँ बैठते हैं। ये जो है नहर है एक, वीरान है ये पीछे, यहाँ बैठो महाराज। जैसे बात करेंगे। अब एक चीज बताओ, जैसे कि मायुंग का अगर आपने नाम लिया है, वहां पे त्रियाराज जो होता है क्या है, थोड़ा सा उसके बारे में बता सकते हैं आप? त्रियाराज बेटा, जैसे शुरू में जब मच्छिंद्र नाथ जी थे वहां पर, तो वहां पे वो साधना करने के लिए गए थे, पूजन करने के लिए। गुरु गोरक्षण हटा दिया था। तो उस समय पे त्रियाराज में स्त्रियों का राज था वहाँ। किसका राज था? स्त्रियों का राज था। अच्छा। तो मच्छिंद्र नाथ जी को वहां से वहां से माया जाल में फंसा के
अच्छा, अपने पास रख लिया था मच्छिंद्र नाथ जी को। गुरु गोरखनाथ की थे, गुरु थे। अच्छा, उनको वहां पे रख लिया गया था। तो उनको छुड़ाने के लिए गुरु गोरखनाथ जी खुद गए। अगर मैं कहानी बताऊंगा तो बहुत लंबी हो जाएगी। उनको बचाने, मच्छिंद्र नाथ को बचाने के, हमारे माइंग में ही फंसे थे वो तीराज में। अच्छा, तो उस समय जब गुरु गोरखनाथ उनको बचाने गए, तो उस समय से ये वो तीराज वहां पे स्थापित कर दिया गया कि यहाँ पे एक मतलब स्त्री के अलावा पुरुष नहीं आएगा। पहले के जमाने में ऐसा था, स्त्री के अलावा पुरुष नहीं आएगा। तब अगर पुरुष नहीं आएगा तब तो भाई गुरु गोरखनाथ ने कहा कि अगर औरतें यहाँ पे हैं तो पुरुष क्यों नहीं आ सकता है? पुरुष को आपने लेके रखा हुआ है। पहले तो स्त्रियों का राज था, पुरुष नहीं थे वहां पर। अच्छा, इसलिए तीराज शुरू से कहलाया जाता है। तो मच्छिंद्र नाथ जी को अब जब उनसे विवाह कर लिया, जब 12 साल का उनका बच्चा बेटा भी हुआ, तब गुरु गोरखनाथ ने उनका माया नगरी से पूरा गुरु गोरखनाथ को फंसाने की कोशिश किया कि हम इसको भी कब्जे में कर लेंगे। अच्छा, लेकिन गुरु गोरखनाथ के अंदर इतनी शक्ति, इतनी पावर थी कि वो किसी माया में नहीं फंस पाए। तो तीराज इसलिए कहलाया जाता है। और तब जाके गुरु गोरखनाथ ने अपने गुरु को बचाया वहां से, और बचा के वहां से। अच्छा, ये भी सुना जाता है कि जैसे जो महिलाएं थी वहां पे, तो अगर वहां कोई पुरुष चला जाता था तो उसको बंधक बना लेते थे। बंधक? तो बिल्ली बना के रख लेते थे वहाँ। अच्छा, वो महिलाएं और तो मतलब आदमियों को बिल्ली बना के। आज हम नहीं कहते, लेकिन पहले के जब जो था यहाँ तीराज था, अब तो सर युग बदल गया है। वो लोग नहीं है जो पहले जो करते थे आज में, वो चीज आज की दुनिया में नहीं है। लेकिन ऐसे में सच में होता था कि कई तंत्र विद्या की किताबें को जला दिया गया, और कई अंग्रेजी उसमें हटा दिया गया उन चीजों को। तो इसलिए आजकल की युवा पीढ़ी है इस चीज को नहीं कर पाते, लेकिन आज के पुराने जो लोग हैं आज भी इस चीज में काम करते हैं। तो वो जैसे मतलब पुरुषों को अगर पकड़ लेती थी, बंधक बना लेती, क्या करते थे फिर उनको? जैसे तुम आ गया मेरे पास, आप मायंग आ गया। अब वहाँ क्या था कि तीराज तो है और तंत्र तो है, लेकिन गरीबी बहुत है। अब उसको इस खेत जुतवाना है मुझको। अच्छा, क्या कराना है? तो तुम्हारी बुद्धि को क्या किया मैंने? बांध दिया। क्या कर दिया? बांध दिया, बुद्धि को बांध दिया। अब बुद्धि को बांध के तुम्हारा बुद्धि का शून्य। रात भर को बिल्ली बना के या कुत्ता बना के रखते थे, और सुबह फिर बोलता जा खेत में जोत के आ जा। अच्छा, खेती कर, फिर वापस बिल्ली बन जा, फिर खेत जोत, फिर बिल्ली बन जा। दिन भर काम करवाना, रात में बिल्ली कुत्ता। पहले के जमाने में इस सबसे होता था। कई तंत्र विद्या की पुस्तकें वहां से हटा दी गई हैं और जला दी गई हैं। अच्छा, तो वहां पे अगर मान के चलो जैसे औरतें ही औरतें थी और सब तांत्रिक थी, और मर्द अगर कोई भी चला जाए तो इस तरह से कब्जे में कर लेती थी वो उनको। कब्जे में क्यों करेंगे? तो तीराज था ना। लेकिन जब से गुरु गोरखनाथ ने वचन ले लिए कि किसी भी पुरुष को आप, क्योंकि उनके पैर आप ले लिए, रख लिया ना, पुरुष ने रख लिया ना, तो गुरु गोरखनाथ ने वचन दिया था कि कोई भी स्त्री पुरुष आएगा तो उसको आप कब्जे में नहीं करोगे। आप किसी तंत्र मंत्र विद्या का प्रयोग वचन दीजिए कि नहीं करेंगे। तब वहाँ की माया जो महामाया जो माँ कहलाती है, उन्होंने वचन दिया था कि आज के बाद कोई भी पुरुष आएगा हम उसको किसी बंधन में नहीं डालेंगे। अच्छा, ये है तीराज। यह है तीराज। अच्छा, और जैसे बहुत सारे तांत्रिक जो हैं कि जैसे बोलते हैं कि भाई मुझे ये इतना पैसा दे दो, ये काम कर दूंगा, इतना पैसा दे दो, ये काम कर दूंगा, तो ये पाखंड है क्या है? बेटा, हम समाज को ये नहीं कहते पाखंड है, लेकिन सबसे बड़े बेवकूफ तुम हो कि इतना पैसा तुम देख ही रहे हो। अगर देखो, जैसे हम हैं, हम डॉक्टर हैं, अगर हमको कुछ सामान मंगाना है, क्योंकि तंत्र विद्या की सामानें बहुत महंगी मिलती है, एक्सपेंसिव मिलता है, महंगा मिलता है, तो हम क्या बोलेंगे? बेटा ये सामान है, तुम जो लेके आओ, हम व्यवस्था करवाओ, हम पूजा कर देंगे। क्या कर देंगे? पूजा कर देंगे। अब वो सामान तंत्र का आया 5,000 में आए या 1,000 में आए, 1 रुपया में आए, इसको क्या लेना देना है? उसको आप देखेंगे ना, आप सामान मंगवाएंगे ना, आप दुकान जाइए, लेके आइए, हम पूजा करने तैयार है। भूत प्रेत पिशाच जादू टोना टोटका काला जादू जो भी है, आइए ना बाबा के पास, यूं करके हटाएगा उस चीज को। कैसे हटाएगा? तूने देखा भी है, हटाया कि नहीं हटाया? अगर 3 महीने रहा था तो 3 महीने में तो 3,000 प्रेत आया, बाधा आया कि नहीं आया? तो ये हटा के नहीं हटा। तो ऐसे अगर आप बता रहे हो तो एक तरह से ये तुम्हारे अंदर भी एक घमंड हो गया महाराज। मैं घमंड अहंकार तो रावण में भी था, तो हमारे अंदर, तो हमारे अंदर देखो अहंकार। देखो बेटा, हम अहंकार कभी भी नहीं करते। हम यूं हटाते हैं, मतलब हम जो, अगर तुम मेरे पास आए हो तो दुखी हो तभी तो आए हो ना। तो इसमें मैं तो अगर इलाज कर रहा हूँ, मैं कहाँ अहंकार दिखा रहा हूँ? नहीं, अगर तुम दावे के साथ बोले हो भाई मैं यूं हटा दूंगा, तो फिर ये क्या हो गया? तो यूं हटा रहा हूँ, तो अहंकार भी हो गया ना कि भाई मेरे अंदर इतनी पावर है, मैं यूं हटा दूंगा मैं।
तो मैं बाधाओं की बात कर रहा हूँ। हाँ, तो बाधाएं अगर कह रहे हो तो एक ये होता है ना कि हाँ भाई आपका जो है मैं इलाज करूंगा, इतना समय लगेगा या कुछ भी लगेगा भाई, मैं देखो, उस तरह क्या एक तरह से अगर साधु संत अगर है तो उसको इस तरह से घमंड नहीं होना चाहिए किसी भी तरह का, और मोह माया नहीं होना चाहिए। आप तो पूरे इसमें लीन हो। देख ऐसा होता है बेटे, तुझे लगता है समझने में थोड़ा सा गड़बड़ी हुई है ना? तुमने सवाल झटके से पूछा, झटके से मैंने जवाब दिया, झटके से आंसर दे दिया कि यूं हटा लो। मेरे कहने का मतलब, कोई भी अगर दुखी प्राणी मेरे पास आता है तो हम पूरी कोशिश करते हैं कि उसको उस चीज को हटा दिया जाए। इसको घमंड अहंकार नहीं करते, हम एक समाज का सेवा कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? एक समाज की सेवा कर रहे हैं कि इसको तुम घमंड का रूप दो या किसी चीज का रूप दो, लेकिन हम भाई मैं डॉक्टर हूँ, तुम्हारे पास आए हो इलाज कराने के लिए, तो हम क्या कर रहे हैं हम उसका इलाज कर रहे हैं। अगर मान के चलो आपने इलाज कर दिया, किसी बंदे का इलाज कर दिया, उसके ऊपर फिर किसी ने कुछ करा दिया, फिर आप बेटा इलाज कर दो। पता क्या होता है, तुम इस चीज को जानते नहीं हो। ये टोटली जो शैताना होता है ना, शमशान से उत्पन्न होता है। और जिस तरह से जैसे तू बैठा हुआ है, किसी प्रेत आत्मा ने तुझको छू दिया, तेरे अंदर घुस गया है, मैं उस चीज को हटा देता हूँ, तो उसको बहुत मतलब तरीके से रहना पड़ेगा, उसको विधि विधान से रहना पड़ेगा। अच्छा। नहीं तो घर बन चुका है ना तेरा, अब कोई ना कोई आत्मा, कोई नहीं भी डालेगा, कोई ना कोई आत्मा फिर पकड़ लेगा तुमको। अच्छा। मेरे हटाने के बाद भी, क्योंकि तुम्हारा शरीर अशुद्ध हो चुका है, घर बना लिया प्रेत आत्मा का। मुझे मालूम है कि पेट में है कि दिल के अंदर है, आंख में है या बुद्धि के अंदर है, उसने घर बना लिया है। तो उस चीज के लिए कुछ निवारण होता है जो हम बताएंगे क्या करना है उसमें। एक विधि विधान होता है, उस हिसाब से करके उससे बचाव किया जा सकता है। लेकिन घर है तो ये चीजें आ जाती हैं शरीर के अंदर, इन सब चीजों का इलाज हो सकता है। हाँ, हाँ, लेकिन उसके तरीके से मतलब आपको थोड़ा सा अब सावधानी बरतनी पड़ेगी चीज के लिए। अगर कोई हम बाबा ने हटा दिया, हम खुलेआम घूमेंगे, शमशान जा रहे हैं, मसान जा रहे हैं और खुद में बाबा बन रहे हैं, तो क्या होगा फिर? तो फिर दिक्कतें आएगी ना। तो सावधानी बरतिए ना। फिर आप अगर हम आपको कुछ अगर हटा रहे हैं तो उसका हम सावधानी बता रहे हैं कि इसका उपाय किस तरह से किया जाता है। अच्छा, उपाय भी बताएंगे कि भाई इस तरह से चलना है, उस हिसाब से इंसान चलेगा, तो फिर ऐसी कोई बाधा और परेशानियां नहीं उत्पन्न होती है। बिल्कुल ठीक है महाराज, बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए। महाराज जी की वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। फिर मिलेंगे किसी नए एस्ट्रोलॉजर अघोरी तांत्रिक के साथ। जब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय महाकाल।